राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास, हरि बोल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। राधा रानी आप सभी को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, सुखी रखे और स्वस्थ रखे। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं लड्डू गोपाल जी की छठी के बारे में, श्री कृष्ण जी की छठी के बारे में, जिसको लेकर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं पर्सनली। देखिए, जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है वो 19 तारीख को बहुत ही धूमधाम से संपन्न हुआ। बहुत ही धूमधाम से जो कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है वो मनाया गया। और बहुत सारी जगह पर तो 18 तारीख को मनाया गया, क्योंकि 18 तारीख को अष्टमी भी थी और रोहिणी नक्षत्र भी था। और हमारे पास जो मैसेजेस आए, मतलब जो बताने के लिए लोगों के, बहुत जगह पर तो 20 तारीख को जो है यानी कि कल जन्माष्टमी मनाई गई, परंतु जो हमारे वृंदावन धाम में जो जन्माष्टमी मनाई गई थी वो 19 तारीख की मनाई गई थी। और हम लोग जो है श्री बांके बिहारी जी के मंदिर के हिसाब से, यानी कि श्री वृंदावन धाम के हिसाब से चलते हैं। तो जहाँ वहाँ पर जो जन्माष्टमी जो तिथि के अनुसार मनाई जाती है वही हम लोग भी मनाते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने 18 तारीख को जन्माष्टमी मनाई है, बहुत सारे मंदिरों में भी, और बहुत सारी जगह पर जो है 19 तारीख को जन्माष्टमी मनाई गई है। ज़्यादातर 19 तारीख को ही मनाई गई है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इसके बाद क्या करें, मतलब कर सकते हैं या फिर क्या किया जाना चाहिए। तो देखिए, श्री कृष्ण जी के छठवें दिन यानी कृष्ण जन्म के छठवें दिन यानी कि 6 दिन बाद जो है छठी उत्सव मनाया जाता है, छठी का पर्व मनाया जाता है। देखिए, जो लोग पहले से ही लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, जिन लोगों के घर में पहले से ही लड्डू गोपाल जी हैं, उन्हें ज़्यादा इतना बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी पहले से पूजा करते हैं, तो उन लोगों को बहुत चीज़ों के बारे में तो पता होता है। और लेकिन जिन लोगों के घर में नए सिरे से लड्डू गोपाल जी आए हैं, या जिन लोगों ने कृष्ण जन्म पहली बार करवाया है, या कृष्ण जन्माष्टमी से 2-3 महीने पहले या कुछ समय पहले ही उनके घर में लड्डू गोपाल जी आए हैं और उन्हें अब कृष्ण जन्म इस जन्माष्टमी पर करवाया है, या फिर जन्माष्टमी पर ही उनके घर में लड्डू गोपाल जी आए हैं, तो ऐसे में उन लोगों के लिए ये बातें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अब लड्डू गोपाल जी घर में आ चुके हैं, अब क्या हमें उनको रोज स्नान करवाना है, उनकी पूजा कैसे करनी है, उन्हें मंदिर में जो है विराजित कैसे करना है, उन्हें झूले पे विराजित तो ऑलरेडी हम लोगों ने जन्माष्टमी पर पहले दिन ही कर दिया था। अब उन्हें वहाँ से हम मंदिर में विराजित कैसे कर सकते हैं, यदि लड्डू गोपाल जी आ गए हैं, अब उनकी आगे पूजा कैसे करनी है, उन्हें क्या क्या भोग लगाने हैं, क्या हम लोग उन्हें खाने का भी भोग लगा सकते हैं या नहीं, उन्हें वस्त्र कैसे पहनाने हैं, और सबसे मेन जो चीज़ है कि छठी का पर्व कैसे मनाना है, क्योंकि जो छठी का पर्व है वो हर जगह पर हर एक घर में नहीं मनाया जाता। यानी कि जब उनके घर में कोई बच्चे का जन्म होता है रियलिटी में भी, तो यानी कि भौतिक स्वरूप में भी, तब भी वो लोग जो है छठी का पर्व अपने घर में नहीं मनाते हैं। तो लाला के जन्म पर जो है वो छठी पर्व मनाएं या नहीं मनाएं, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है। तो देखिए, जन्माष्टमी का जो पर्व है वो छठी पर्व मनाने के बिना अधूरा माना जाता है। लड्डू गोपाल जी की छठी करनी बहुत ज़रूरी होती है। हम देखिए, मेरे घर में भी नहीं होती, परंतु हम लोग करते हैं। आप एक बार लड्डू गोपाल जी यदि आपके घर में हैं, यदि आपने उन्हें पुत्र स्वरूप में या एक बेटे के स्वरूप में अपनाया है, तो आप वो अपने आप ही स्वयं चीज़ें अपने मन से अपनाने लगते हैं जो लड्डू गोपाल जी को पसंद होती हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जो लड्डू गोपाल जी आपके घर में आए हैं, यदि नए लड्डू गोपाल जी बिल्कुल आपके घर में आए हैं, तो मैंने ये बात पहले जो है पिछली वीडियो में क्लियर कर दी थी, और ज़्यादातर सभी को पता ही होगा कि छठी तक जो है हमें लड्डू गोपाल जी को स्नान नहीं करवाना है। छठी के दिन ही लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाया जाएगा। और यदि हो सके तो आप लोग लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल भी नए वस्त्र ना पहनाएं, क्योंकि नए वस्त्र जो होते हैं, आप लोग बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लड्डू गोपाल जी अब घर में आए हैं, हम उन्हें नए वस्त्र पहनाएं या हैवी हैवी वस्त्र पहनाएं। तो देखिए, इससे उन्हें तकलीफ होती है, क्योंकि जब एक बिल्कुल नया शिशु घर में आता है तो हम उन्हें एकदम से नए कपड़े या हैवी वस्त्र नहीं पहनाते, क्योंकि उनको चुभते हैं वो। तो इसी तरह से ही लड्डू गोपाल जी को भी आप लोग बिल्कुल नए वस्त्र ना पहनाएं। यदि घर में क्षमता है, यानी कोई बनाने वाला है, तो आप लोग घर में लड्डू गोपाल जी के बिल्कुल पतले और सूती कपड़े से वस्त्र बनाएं। और यदि आप लोगों के घर में या रिश्तेदारी में, आस पड़ोस में कोई पहले से ही लड्डू गोपाल जी की पूजा करता है, तो उनके बिल्कुल पतले और कॉटन के वस्त्र आप उनसे मांग सकते हैं, यानी उनसे एक भेंट स्वरूप में ले सकते हैं और वो लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हैं। क्योंकि हमारे घरों में मान्यता होती है कि नए शिशु को जो है पुराने वस्त्र ही पहनाने चाहिए, ताकि उनके कोमल शरीर को वो चीज़ें चुभे नहीं। तो यही चीज़ हम लोग लड्डू गोपाल जी पर भी लागू कर सकते हैं। और यदि आप लोग कहीं से लेना नहीं चाहते हैं, यानी किसी से मांगना नहीं चाहते हैं,
तो घर में एक जो हमारे पतले कॉटन के कपड़े होते हैं, आप उनके एक, जैसे हम लोग एक लंबे तरीके से वस्त्र को बनाते हैं, वैसे बनाकर उन्हें लपेट कर भी रख सकते हैं, लंगोट में रख सकते हैं, एक छोटी सी बनियान टाइप में आप लोग बना लीजिए, या कॉटन के वस्त्र को लपेट कर आप उन्हें छठी तक रखिए। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं करते हैं। यदि आप नहीं भी करते हैं तो इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखें कि वस्त्र जो है वो कोमल हो। यदि आप नए वस्त्र भी ले रहे हैं तो प्योर कॉटन में लें, और नए वस्त्र भी बिल्कुल कोमल लें, जिनमें बुकरम वगैरह या कोई हैवी लेसेस ना लग गए हों, जो उन्हें चुभें, या मोती वगैरह का या इस तरह की कारीगरी का कोई कार्य उसमें ना किया गया हो। अब बात करते हैं कि जिन लोगों ने जन्माष्टमी पर चौकी बिठाई थी वो उसका क्या करें। तो देखिए, चौकी जो आप लोगों ने बिठाई है, वैसे मेरे घर में जो है हम लोग जन्माष्टमी पर चौकी नहीं बिठाते हैं, लेकिन फिर भी यदि आप लोगों ने घर में चौकी बिठाई है, जो भी लोग जन्माष्टमी पर चौकी बिठाते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं जो उसका विसर्जन जो है वो छठी वाले दिन करते हैं, और बहुत सारे लोग जो है वो अगले दिन ही विसर्जन कर देते हैं। अब बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या विसर्जन करना चाहिए उन चीज़ों का या नहीं करना चाहिए। देखिए, जो चौकी है आप लोग उसे अगले दिन हटा दीजिए, और जो चौकी है आप लोग उसे घर में यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको विसर्जन करना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो चौकी हमने लड्डू गोपाल जी की जन्मोत्सव पर, जन्माष्टमी पर वो चौकी हमने बिठाई थी, तो आप उसे पूजा घर में ही रखिए और पूजा के बाकी कामों में भी यूज़ कीजिए, और उसी चौकी को आप पूजा में बार बार या बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। और जो वस्त्र आपने बिछाया है आप लोग उसे भी पूजा घर में यूज़ कर सकते हैं, और यदि नहीं, और जो फूल होते हैं, तो इन सब चीज़ों को आप लोग एकत्रित करके बहते जल में प्रवाह कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं जन्माष्टमी के अगले दिन सूर्योदय के बाद में जल प्रवाह करते हैं। तो देखिए, सूर्योदय के बाद में जल प्रवाह कभी भी नहीं किया जाता, अशुभ माना जाता है। तो आप लोग कभी भी किसी भी वस्त्र को या लड्डू गोपाल जी की किसी भी चीज़ को सूर्यास्त के बाद में कभी भी जल प्रवाह का बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखें कि जल प्रवाह जो है आप लोग सूर्यास्त के बाद में बिल्कुल भी ना करें। और जो चावल, यानी कि जो हम लोग अक्षत वगैरह या जो भी चीज़ें लड्डू गोपाल जी को भेंट में देते हैं, चावल जो हो गए या कुछ और चीज़ें, तो चीनी हो गई, इन सब चीज़ों को आप लोग या तो ऊपर रखाइए, यानी कि पक्षियों के लिए, तो पक्षी इस चीज़ को ग्रहण करेंगे, या फिर आप गौ माता को दान में दे सकते हैं, यानी कि गौ माता को डाल सकते हैं। यदि मिठाई वगैरह है वो चीज़ें भी आप गौ माता को डाल सकते हैं। और यदि आप लोगों के आसपास कोई जल वगैरह, बहता जल का कुछ है, तो आप लोग वहाँ पर प्रवाह कर सकते हैं। यदि नहीं है कोई सोर्स तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप लोगों को सारे सोर्स ही बता दिए। यदि आपके आसपास कोई नदी है, बहता जल है, जो रुका हुआ ना हो और गंदा जल ना हो, तो आप लोग उस जल में प्रवाह करें। यदि आसपास में नहीं है तो आप लोग पक्षियों को, गौ माता को भी ये चीज़ें दे सकते हैं। यदि गौशाला आसपास है या गौएं आप लोगों के एरिए में कहीं आती जाती हैं, तो आप लोग गौ माता को दे सकते हैं। और यदि नहीं तो आप लोग अपने घर की छत पर या फ्लैट्स में रहते हैं तो उसकी छत पर रखाएं, ताकि पक्षी उसे ग्रहण कर सकें। अब चलिए बात करते हैं कि छठी का पर्व कब और कैसे मनाना है। देखिए, छठी पर्व जो है कृष्ण जन्माष्टमी से 6 दिन बाद में मनाया जाता है, यानी कि कृष्ण जन्म को भी बीच में गिनना है, तो अगले 5 दिन मान लीजिए। जिन लोगों ने 18 तारीख को जन्माष्टमी मनाई थी वो लोग 23 तारीख को कृष्ण छठी मना रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने 19 तारीख को श्री धाम वृंदावन और ब्रजधाम के अनुसार जन्माष्टमी मनाई थी, उन लोगों को कृष्ण छठी का पर्व, यानी कि हमारे लड्डू गोपाल जी की छठी का जो पर्व है वो 24 तारीख को मनाना है। इसी दिन श्री कृष्ण जी का, यानी हमारे लड्डू गोपाल जी का नामकरण भी किया जाता है। यदि आपके घर में लाला नए आए हैं और आपने कृष्ण जन्म करवाया है, तो इस दिन आप लड्डू गोपाल जी का नया नाम रख सकते हैं, जो भी आप लोग रखना चाहें, माधव, केशव, कुंज, बिहारी, जो भी आप लोगों की इच्छा है भाव के अनुसार, तो इसी दिन ही नामकरण किया जाता है। तो आप लोग नामकरण इसी दिन करें। छठी के दिन जो है नामकरण किया जाता है। सुबह उठें, स्वच्छ वस्त्र पहने, और लड्डू गोपाल जी को भी इसी दिन आपको स्नान करवाना है। शुद्ध पंचामृत से आप स्नान करवाइए, शुद्ध जल से उन्हें नहलाइए, पंचामृत से नहलाइए, उसके बाद खूब सुंदर सुंदर श्रृंगार कीजिए। और इस दिन जो स्पेशल जो भोग बनता है वो स्पेशल भोग होता है कढ़ी और चावल का भोग। बहुत सारे घरों में, बहुत सारी जगह पर जो है कढ़ी चावल जो हमारे बनते हैं, तो उसकी जो कढ़ी होती है उसमें नमक नहीं डाला जाता। और बहुत सारी जगह पर है, बहुत सारे घरों में जो है नमक डाला जाता है कि बिना नमक के हम गोपाल जी को कैसे खाना खिलाएंगे। परंतु बहुत सारी जगह पर जो है गोपाल जी के लिए जो कढ़ी बनती है उसमें नमक नहीं डाला जाता। अब इसमें आप मीठे का भी भोग लगा सकते हैं, आप लोग मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं, खीर का भोग लगाइए, माखन मिश्री का भोग लगाइए, साथ में रोटी बनाइए, और पूरी का भोग ज़रूर लगाइए। पूरी ध्यान में रखें कि देसी घी में बनी हुई होनी चाहिए। और
इसके अलावा जो चीज़ें हैं, जैसे छठी पर हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, छठी माता की पूजा करनी है, ये सभी को पता ही है कि छठी इसी तरीके से मनाई जाती है। आप लोग छठी माता की पूजा कीजिए, उनकी कथा सुनिए, लड्डू गोपाल जी की कथा सुनिए, इससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और यदि सामर्थ्य है तो आप पंडित जी को बुलाइए और पंडित जी के अनुसार आप लोग पूरे विधि विधान से लड्डू गोपाल जी का नामकरण कीजिए और छठी पर्व मनाइए। और यदि नहीं तो आप लोग सिंपल और सरल तरीके से घर में भी छठी का पर्व मना सकते हैं। छठी माता की पूजा कीजिए, लड्डू गोपाल जी को विराजित कीजिए झूले पर, अच्छे से उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाइए, भोग बनाइए और उन्हें भोग अर्पित कीजिए, और वही भोग आप लोग बाद में स्वयं भी ग्रहण कीजिए। और देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घरों में, मैं पहले भी वीडियोस में बताती हूँ कि प्याज और लहसुन यूज़ होता है, परंतु इन दिनों में आप प्लीज़ प्याज और लहसुन जो है यूज़ ना करें। बहुत सारे ऐसे घर जो लड्डू गोपाल जी की नई सेवा शुरू कर रहे हैं, नई पूजा शुरू कर रहे हैं, उन घरों में यदि प्याज और लहसुन बनता है तो आप लोग शुरुआत में जो भोजन बनाए वो बिना प्याज का, बिना लहसुन का लड्डू गोपाल जी के लिए अलग से निकाल कर रख दें। और बहुत यदि आप लोग एक साथ में कुछ भोजन ऐसा बना रहे हैं जिसमें शुरुआत में ही प्याज लहसुन डलता है, तो आप लड्डू गोपाल जी के लिए अलग से कुछ मीठा बना दें, या फिर जैसे चीनी का पराठा हो गया देसी घी में, वो बना दें, किसी तरह की चूरी बना दें, थोड़ा सा हलवा बना दें, थोड़ा सा मखाने की खीर बना दें, चावलों की खीर बना दें, कुछ भी अलग से आप लोग बना दीजिए उनके लिए। लेकिन प्याज और लहसुन का जो युक्त भोजन होता है वो आप नहीं दें उनको। और इसी तरीके से जो है छठी का पर्व मनाएं खूब धूमधाम से, अपने तरीके से, अपने भाव के अनुसार, जो आप लोग सामर्थ्य रखते हैं वही। और इसी दिन दान पुण्य का भी बहुत महत्व होता है, तो लड्डू गोपाल जी के हाथ से जो है दान करवाइए। और इसी दिन जब आप लोग लड्डू गोपाल जी का नामकरण कर रहे होते हैं, आप लोग लड्डू गोपाल जी को अपने पुत्र रूप में या भाई के रूप में जैसे भी स्वीकार कर रहे हैं, अपने घर की, अपने तिजोरी की चाबियां जो हैं वो लड्डू गोपाल जी के हाथ में दीजिए और उनसे आग्रह कीजिए कि अब हमारी जीवन की डोर, हमारे घर की डोर आपके हाथ में है। अब आप ही को पूरा घर संभालना है, पूरा कारोबार संभालना है, अब सब कुछ आपका है। हम सिर्फ और सिर्फ आपकी सेवा करेंगे, हम अपना सब कुछ आपको सौंप रहे हैं। अब ये घर परिवार, ये कारोबार, ये सब आपका है। आप इसे नुकसान में लेकर जाएं या फिर मुनाफे में लेकर जाएं, तो यकीन मानिए सब कुछ उन पर छोड़ देने से लड्डू गोपाल जी आपके घर का जो भी अभी तक चल रहा है उसको कई गुना बढ़ा देंगे। क्योंकि जब उनके हाथ में चीज़ें जाती हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उस चीज़ को बढ़ाएंगे ही, कम नहीं करेंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। जिनके घरों में पहले से ही हैं लड्डू गोपाल जी, उन्हें तो सब कुछ पता ही होता है। और यदि आपके घर में नहीं है तो आप इसी तरीके से छठी का पर्व मना सकते हैं। यदि कोई चीज़ें और रह गई हों मुझसे बतानी, तो कृपया करके आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसी समय में आप लोगों को आज में दोबारा एक वीडियो बनाकर दे दूँ। तो आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो अच्छा साबित होगा। तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि वीडियोस आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच पाएँ। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्लीज़ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्णा।